नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द पावर। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बातें, कुछ कहानियाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मोटिवेशन कहानियाँ सुनने के इच्छुक हों तो हमारे YouTube चैनल द पावर को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सीधे आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। हम अपने मुंह से कह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर सब कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, ये सच नहीं होता कि जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो वो हमेशा सच हो, और जो तुम अपने कानों से सुन रहे हो वो हमेशा सही सुन रहे हो। और तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, क्या पता वो गलत हो, मगर तुम्हें ठीक लगता हो। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जिंदगी में हमारे साथ ऐसा होता है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो हमेशा गलत होता है। बस दोस्तों, अपने देखने का नजरिया होता है। तो दोस्तों, उस नजरिए को बदलो और जीवन में आगे बढ़ो। अगर तुम अपने नजरिए को नहीं बदल सकते तो समझ लेना हम झूठ के सहारे से चल रहे हैं। और जो व्यक्ति झूठ की नाव में सवार होता है वो नाव बहुत कच्ची होती है और बीच मझधार में आपको छोड़ देती है, और तब शुरू होती हैं आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था और वह राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था और अच्छे तरीके से सबकी प्रजा की देखभाल करा करता था, और वह किसी को दुख नहीं देता था। सारी प्रजा उसके राजा बनने पर इतनी खुश होती कि मानो प्रजा को राजा नहीं भगवान मिल गया हो। और उस राजा का एक वजीर था जो हमेशा राजा के साथ रहा करता था। और वह राजा अपने आप को इतना होशियार समझता था, बहुत ज़्यादा। और एक दिन राजा ने वजीर को बुलाया और कहा कि वजीर, हमको एक नौकर की तलाश है जो हमारा महल का सारा काम कर सके। तो इस पर वजीर बोलता है कि महाराज, इतने सारे नौकर और दासियां तो हैं काम करने के लिए, एक और चाहिए। तो महाराज कहते हैं, हाँ, हमें एक नौकर अपने लिए चाहिए। और नौकर समझदार हो, तुम जल्दी राज्य में जाओ और एक नौकर की तलाश करो। तो वजीर अपने सैनिकों को भेज देता है और सैनिकों से कहता है कि जाओ, राज्य में जाओ और एक नौकर लेके आओ। और सैनिक राज्य की तरफ चले जाते हैं और वहां से एक नौकर ले आते हैं। और सैनिक उस नौकर को भरी प्रजा में ले आते हैं। और राजा अपने वजीर से कहता है कि वजीर, इसकी परीक्षा नहीं लोगे? तो यह सुनकर वजीर उस नौकर से एक सवाल पूछता है कि बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? इतने में ही नौकर जवाब देता है कि महाराज, हमारी मौत। वजीर कहता है, सही जवाब। अब वजीर दूसरा सवाल पूछता है कि अब बताओ कि हम हर शख्स से जीवन में सबसे बड़े हो जाते हैं, मगर एक शख्स हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम उनसे हमेशा छोटे ही रहते हैं। वो कौन शख्स है? तो नौकर जवाब देता है, हमारी माँ, जिसके लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। वजीर कहता है, सही जवाब। वजीर महाराज से कहता है, महाराज, ये नौकर सही है, आप इसे नौकरी पर रख लीजिए। और नौकर वहाँ पर काम करने लगता है। उस नौकर को काम करते करते काफ़ी समय हो चुका था। और उस नौकर से एक दिन महाराज जी बोलते हैं कि सुनो, आज हमारे कमरे की सफाई करो। यह कहकर महाराज दौरे पर चले जाते हैं और वह नौकर उनके कमरे की सफाई करने लगता है। सफाई करते करते नौकर थक जाता है और वह महाराज के पलंग पर लेट जाता है। थोड़ी देर लेटने के बाद नौकर को अचानक से नींद आ जाती है और नौकर उस कंबल में लिपटकर सो जाता है। और जब वह नौकर सोया हुआ था तो उसी वक्त कमरे के अंदर महारानी आ जाती हैं और कंबल में लिपटा देख
वे सोचने लगती हैं कि महाराज जी सोए हुए हैं और वह भी उनके पास लेट जाती है और महारानी को भी नींद आ जाती है। और फिर महाराज अपने वजीर के साथ कमरे के अंदर आते हैं और क्या देखते हैं कि महारानी उस नौकर के साथ सोई हुई है। उनके मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आते हैं और नौकर पे बहुत भारी गुस्सा आता है। इतने में ही वजीर बोलता है कि महाराज जी ठहरो, थोड़ा देखते लें। और महाराज जी चिल्ला के बोलते हैं कि इसके बाद देखने में कभी और कुछ रह गया है। वजीर कहता है हाँ जरूरी है। और वजीर और महाराज दोनों पर्दे के पीछे छुप जाते हैं। और फिर वजीर उस नौकर के कम्बल पर एक कंकर फेंक के मारता है और नौकर की नींद खुल जाती है। महारानी को अपने पास सोता देख नौकर बहुत शर्मिंदा होता है और मन ही मन बहुत घृणा करने लगता है। इतने में ही महारानी की भी नींद खुल जाती है। वे आपस में देखते हैं और नौकर महारानी से बहुत बड़ी क्षमा मांगता है कि मुझे माफ कर दो, थक कर लेट गया था तो मुझे नींद आ गई थी, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। महारानी कहते हैं ठीक है अब तुम जाओ। तो फिर वहाँ पर्दे के पीछे खड़े महाराज को भी अपने आप पे घृणा होने लगती है कि मैं इस नौकर के बारे में क्या क्या सोच रहा था। तो फिर वजीर बोलता है कि महाराज जी देखा, जो आपकी अपने आंखों से देखा वो सच नहीं है। तो दोस्तों जो भी तुम देखते हो वो हमेशा सच नहीं होता है, सच तो उसके पीछे का होता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो हमें देखा जा रहा है वो हमेशा सच नहीं हो सकता। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और कहानी भी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।